धर्म और अधर्म के संग्राम की घड़ी आ चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य उदित था, पर उसके नीचे मनुष्यों के भीतर का अंधकार फैल रहा था। आज दो सेनाएं आमने सामने थी, कौरव और पांडव। धर्म और अन्याय का अंतिम निर्णय बस कुछ क्षण दूर था। अर्जुन, वह योद्धा जिसने कभी पराजय नहीं देखी, पर आज उसके भीतर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जो किसी शत्रु से नहीं, स्वयं से था। हे केशव, रथ को सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं इस युद्ध में मुझे किन किन से सामना करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य रोक दिया। अर्जुन ने देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मित्र, भाई सभी उस पार खड़े थे। हे माधव, इन सबको देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इनको मारकर मैं कौन सा सुख पाऊंगा? अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उसकी दृष्टि धुंधली थी, मन भय से कांप रहा था। यह केवल रणभूमि का युद्ध नहीं था, यह अर्जुन के भीतर का युद्ध था। हे केशव, अगर मैं इन गुरुओं, भाइयों, पुत्रों को मार दूं साथ, तो इस विजय का क्या अर्थ होगा? इन महान आत्माओं को मारने से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। मेरे हृदय में करुणा है, पर बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण मौन थे। वह जानते थे अर्जुन का यह विषाद किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्म जागृति का आरंभ है। धीरे से उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, यह अंत नहीं पार्थ, यही तुम्हारी शुरुआत है। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि घुमाई और कहा, राजंद, अर्जुन का हृदय शोक से भर गया है। वो धनुष नीचे रख चुका है और रथ में बैठ गया है। यहीं समाप्त होता है पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का प्रतीक थी। अर्जुन के सामने खड़ी सेना वास्तव में उसके स्वयं के भ्रम, भय और मोह का प्रतिबिंब थी। जब अर्जुन ने देखा कि जिन्हें मारना है वे उसके अपने हैं, तब उसका धनुष गिर गया और वहीं से गीता की शुरुआत हुई। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां सही और गलत दोनों धुंधले लगते हैं, जहां मनुष्य का ज्ञान, उसकी शक्ति, उसका साहस सब विफल पड़ जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब अहंकार टूटता है और सत्य की खोज शुरू होती है। यह अध्याय बताता है कि विषाद कमजोरी नहीं, जागृति की शुरुआत है। जब मनुष्य कहता है, मैं नहीं जानता क्या करूं, वहीं से ईश्वर कहता है, अब मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। अर्जुन ने अपने भ्रम, मोह और भावनाओं के आगे हथियार डाल दिए, पर वही समर्पण उसे कृष्ण तक ले गया। वही पल उसे योद्धा से ज्ञानी बना गया। इसलिए आज अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में सब कुछ बिखरता प्रतीत हो, जब भीतर अंधकार छा जाए, तो समझो यह अंत नहीं, आरंभ है। क्योंकि हर विषाद के भीतर छिपा होता है जागरण का बीज। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और यह ज्ञान पसंद आया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए देव श्रुति परिवार से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है, और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।